अस्सलाम वालेकुम। ओएस टीवी के साथ एक दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे रेडियो से सुनकर कुरान करने वाले बच्चे के बारे में, जो कि दुनिया का वाहिद नाबीना बच्चा है। हुसैन मोहम्मद ताहिर पैदाइशी तौर पर बिसारत से महरूम था। कुदरत ने उसे बसीरत से नवाजा। दिल बहलाने के लिए वालिद ने रेडियो ला कर दिया। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा खुराफात के बजाय तिलावत सुनता रहता। कलाम इलाही सीने में नक्श हो गया। मस्जिद नबवी की खुसूसी क्लास में दाखिल, रोज़ा रसूल के साये में दीनी उलूम सीखने लगा। जी हाँ, सऊदी अरब में मुकीम एक बर्मी ख़ानदान के 5 साला नाबीना बच्चे ने उस्ताद के बगैर सिर्फ रेडियो पर तिलावत सुनकर पूरा कुरान हिफ्स करके सबको हैरत में डाल दिया। हुसैन मोहम्मद ताहिर नामी इस बच्चे को कुरान मजीद हिफ्स होने का भी उसके वालिद को अचानक उस वक्त हुआ जब उसने बच्चे से चंद आयात सुनाने का कहा तो उसने पूरी सूरत सुना दी। यूं नन्ना हुसैन मोहम्मद रेडियो पर तिलावत सुनकर हिफ्स करने वाला दुनिया का पहला नाबीना बच्चा बन गया। सऊदीया मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में मुकीम बर्मी जोड़े के यहाँ 5 बरस पहले एक बच्चा पैदा हुआ जो इब्तिदा में बज़ाहिर नॉर्मल था, ताहम उसके हाथ की कुछ उंगलियां नहीं थीं। बच्चा जब 1 साल का हुआ तो उसके वालिदैन को एहसास हुआ वो इशारों को समझ नहीं पा रहा, इसलिए उन्हें फिक्र लाहक हुई। उन्होंने बच्चे का आई स्पेशलिस्ट से मुआयना कराया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया बच्चा तो पैदाइशी नाबीना है। वालिदैन बड़े मायूस होकर घर को बच्चे को ले आए। बीनाई से महरूम इस बच्चे को वालिदैन एक मुस्तकिल रोग समझने लगे। नाबीना होने के बाइस हुसैन मोहम्मद ना तो खिलौनों से खेल सकता था और ना ही दूसरे बच्चों के साथ टेलीविजन से देखकर वक्त गुजारी का काबिल था, जिसका हल उसके वालिद मोहम्मद ताहिर ने ये निकाला कि नन्हे हुसैन को एक छोटा सा रेडियो ला कर दिया जिसे वो हर वक्त कान से लगा कर सुनता और दिल बहलाता रहता। नाबीना होने के बाइस हुसैन मोहम्मद के वालिद ने उसे स्कूल में भी दाखिल नहीं कराया। वालिदैन के वहमो गुमान में भी ना था कि हक ताला ने उनके इस बच्चे को ज़ाहिरी बसारत से महरूम करके बातिनी बसीरत से नवाजा है और एक दिन ये नाबीना बच्चा कुरान करीम हिफ्स कर लेगा। ताहम मोहम्मद ताहिर को ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि इसका नाबीना बच्चा रेडियो के जरिए दीनी तालीमात हासिल कर ले। इसलिए मोहम्मद ताहिर ने रेडियो में एक ही चैनल को सेट कर दिया। चैनल है सऊदी अरब का मशहूर कुरान रेडियो, जिससे दिन रात मुख्तलिफ कुराए कराम की तिलावत नशर होती है। नेक वक्त हुसैन मोहम्मद भी बड़े शौक और दिलचस्पी से ये नशरियात सुनने लगा। ताहम मोहम्मद ताहिर और उसके अहले खाना को कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हुसैन जो सुनता है उसे याद करने की कोशिश भी कर रहा है। वाज़े रहे जिस वक्त हुसैन मोहम्मद ने रेडियो से तिलावत सुनना शुरू की थी उसकी उम्र सिर्फ 2 बरस थी। फिर जब उसकी उम्र 5 बरस हुई तो उसके वालिद को अचानक मालूम हुआ कि नाबीना हुसैन ने पूरा कुरान हिफ्स कर लिया। हुआ यूं कि पिछले बरस हुसैन ने अपने वालिद से मुतालबा किया कि वह उसे मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराए। तो मोहम्मद ताहिर ने कहा कि एक शर्त पर ले जाऊंगा, वो ये कि तुम पहले मुझे सूरह बकरा की कुछ आयात सुनाओ। हुसैन ने बखुशी इस शर्त को तस्लीम कर लिया। उसने सूरह बकरा इब्तिदा से पढ़ना शुरू की और पढ़ता चला गया। यूं उसने पूरी सूरत सुना दी और वालिद बुद्ध बनकर सुनते रहे। फिर हुसैन ने कहा मैं आपको दूसरी सब सूरतें भी सुना सकता हूँ, आप मुझे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाइए। हुसैन के वालिद को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो हैरानगी और बेयकीनी के आलम में अपने बेटे को कुरान करीम पढ़ाने वाले मुख्तलिफ असातिज़ा और क़राए कराम के पास ले गए, जिन्होंने उसका इम्तिहान लिया और मोहम्मद को ये मज़दा जानफरा सुनाया कि इनका बेटा पूरा कुरान हिफ्स कर चुका है। ताहम उस्ताद की रहनुमाई न होने के बाइस उसकी तजवीद कमज़ोर है, जिसकी बेहतरी के लिए वो उसे नाबीनाओं की खुसूसी क्लास में दाखिल कराएं।
یہ سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھر آ کر حسین محمد کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے مدینہ منورہ لے کر روانہ ہو گئے۔ ننھے حسین محمد کی مسجد نبوی جانے کی فرمائی بھی خوب پوری ہوئی۔ قرآن مجید سے اس کی محبت اور تحصیل علم کے لیے لگن کو دیکھ کر مسجد نبوی میں بصری مسائل کے شکار بچوں کے لیے قائم خصوصی حفظ قرآن کی خصوصی کلاس میں اسے داخل کر لیا گیا اور اب مسجد نبوی میں ہی اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 5 برس سے اپنے بیٹے کے نابینا پن پر پڑھنے والے والد کی زندگی پر اس ایمان افروز تبدیلی کا کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پیدا ہوا تو بصارت اور ایک ہاتھ بعض انگلیوں سے محروم تھا، مگر اب وہ تمام دکھ بھول گیا ہوں جو میں نے پچھلے 5 برسوں کے دوران دیکھے۔ رپورٹ کے مطابق حسین محمد کی عربی بہت کمزور ہے، اس کے باوجود اس نے بڑی آسانی کے ساتھ صرف 3 برس میں پورا قرآن سن کر حفظ کر لیا، جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمد طاہر کا کہنا ہے کہ میری تمنا ہے حسین دین کا جید عالم بن کر کسی بڑی مسجد میں امام بن جائے اور رب تعالیٰ اسے شفا نصیب فرمائے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں اسمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے نابیناؤں اور بہرے افراد کو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے۔ یہ ایپ جدہ میں قائم خیر قم نامی درس و تدریس میں سرگرم تنظیم کی جانب سے تیار کی گئی ہے، جسے القرآن نورانی کا نام دیا گیا ہے۔ سالم احمد فاؤنڈیشن اور ایک مخیر خاندان کی معاونت سے تیار ہونے والی اسمارٹ ایپلیکیشن تحفیظ القرآن کی دنیا میں منفرد سہولت ہے، جو عربی اور انگلش زبان میں تیار کی گئی ہے اور صوتی آہنگ کے ساتھ نابینا افراد کو آیت قرآنی یاد کرانے میں مدد دیتی ہے۔ خیر قم تنظیم کے چیئرمین انجینئر عبدالعزیز کا کہنا ہے، القرآن نورانی پروگرام کا مقصد نابینا اور بہرے افراد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآن پاک حفظ کرا کے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے، مگر حسین محمد نے اس ایپ کے بغیر ہی گھر میں حفظ کر کے سب کو حیران کر دیا۔